दोस्तों, वसंत की छटा के बीच वैलेंटाइन वीक चल रहा है। आज 14 फरवरी है और प्यार के इस मौसम में रोमांटिक किस्से कहानियों का जिक्र भी जरूरी है। अपने समाज में उन लव स्टोरी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है जो शादी के अंजाम तक पहुंचते रहे हैं। आज हम आपको बिहार की राजनीति के मौजूदा वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे नीतीश कुमार की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह लव स्टोरी इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यह शादी के बाद पति पत्नी के बीच हुए लव और अफेक्शन की कहानी है। नीतीश कुमार पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के स्टूडेंट थे। उस दौर में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होना ही बड़ी बात थी। नीतीश कुमार के साथ भी यही था। कहा जाता है कि पूरे इलाके में नीतीश कुमार मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। नीतीश के बड़े भाई सतीश ने एक बार मीडिया से बातचीत में बताया था कि उनके इंजीनियर भाई के लिए इलाके के बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे। नीतीश ने घर वालों के सामने शादी को लेकर एक बात कही थी कि लड़की शिक्षित हो। घर वाले नीतीश की शिक्षा का ख्याल रखते हुए पढ़ी लिखी लड़की तलाश रहे थे। यह तलाश मंजू सिन्हा पर जाकर ठहर जाती है। मंजू के घर वालों ने नीतीश के पिता कविराज राम लखन सिंह के पास रिश्ता लेकर पहुंचे थे। उस दौर में शादी के पहले लड़की को देखने का रिवाज कम था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के पिता और गांव परिवार के 2-4 लोग मंजू सिन्हा के घर जाकर उन्हें देखे थे। सभी लोगों को मंजू पसंद आई। इसके बाद पटना में रह रहे नीतीश कुमार को सूचित किया गया कि उनकी शादी मंजू से तय कर दी गई है। कल्याण बिगहा के लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार की शादी 22,000 रुपए के दहेज पर तय हुई थी। पिता कविराज राम लखन सिंह ने शादी तय होने पर 22,000 रुपए दहेज के रूप में ले भी लिया था। यह बात जब नीतीश कुमार को पता चली तो वो बेहद नाराज हो गए। आनन फानन में पटना से ट्रेन में सवार होकर बख्तियारपुर अपने गांव पहुंचे और 2 टूक कहा था कि वह लड़की से शादी कर रहे हैं, धन दौलत के लिए नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि तत्काल दहेज की रकम लौटाई जाए, वरना वह बारात में जाएंगे ही नहीं। नीतीश की जिद के आगे परिवार के लोगों को झुकना पड़ा और दहेज की रकम मंजू के परिवार वालों को लौटा दिया गया था। कल्याण बिगहा के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि शादी से पहले नीतीश कुमार ने दुल्हन मंजू को देखा भी नहीं था। दोनों का पहली बार सामना शादी के मंडप पर ही हुआ था। 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार और मंजू की शादी हुई। मंडप में नीतीश कुमार बार बार मंजू को देखने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि शादी के बाद नीतीश कुमार राजनीति के चक्कर में पत्नी को कम ही वक्त दे पाए, लेकिन जब भी मौका मिला कोशिश करते रहे कि वो मंजू सिन्हा के साथ निजी समय बिता पाए। राजनीति के चक्कर में नीतीश कुमार के पास आमदनी का कोई ठोस जरिया नहीं था, इसलिए नीतीश की सलाह पर पत्नी ने टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उनकी पत्नी पटना सिटी के एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। सीएम कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार पूरे सम्मान के साथ पत्नी मंजू को सीएम हाउस लेकर आए थे। हालांकि साल 2007 में मंजू की तबीयत अचानक खराब होने पर वह उन्हें लेकर दिल्ली में इलाज कराने पहुंचे थे। यहाँ डेंगू मच्छर की चपेट में आने पर मंजू सिन्हा की तबीयत और खराब हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई। मंजू सिन्हा भले ही आज इस दुनिया से चली गई, लेकिन नीतीश कुमार उनसे कितना प्यार करते थे इसकी कई तस्वीरें दिखती हैं। पत्नी मंजू सिन्हा के शव को कंधा देते वक्त नीतीश कुमार फफक कर रोने लगे थे। उन्होंने पत्नी मंजू की याद में अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा में स्मारक बनवाया है। वह अक्सर वहां माल्यार्पण करने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कभी भी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। नीतीश और मंजू की प्रेम की निशानी के रूप में बेटे निशांत हैं। हालांकि निशांत कम ही मौकों पर पिता के साथ दिखते हैं, लेकिन पत्नी के मौत के बाद बेटे से उनका अटैचमेंट काफी अधिक हो गया है। और अब तो चर्चा ये भी है कि मंजू सिन्हा के जो सुपुत्र हैं निशांत, वो बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं और सिर्फ एंट्री ही नहीं, अपने पिता की विरासत को संभाल भी सकते हैं।